हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर आज के फ्राइडे लाइव सेशन में आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए और वेलकम करते हुए मैं आपको खुशामदीद कहना चाहती हूँ। इस समय जितने भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप सबों का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही अगेन प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है कि हमारे शरीर को क्यों हमें सही रखने की जरूरत है, या क्या ये बात सही है कि हम अपने शरीर के प्रति लापरवाह हो जाएं और केयरलेस हो जाएं। सो आज इसी मौजू पर, इसी टॉपिक पर हम करेंगे डिस्कशन। और अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो ये कैसा सा टॉपिक हुआ है, ऐसे थोड़ी ना होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने शरीर से प्यार नहीं करना चाहिए, हमें अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको वचन ही से कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप जान सकेंगे कि आपको अपने शरीर का ख्याल रखने और आपको अपने शरीर से प्यार करने के लिए परमेश्वर का वचन क्या हिदायतें, क्या इंस्ट्रक्शंस देता है। सो जितने लोग तैयार हैं बोले मैं तैयार हूं आज के वचन के लिए। और खास तौर पर आज ये वचन आपके लिए एक चैलेंज होने वाला है। और चैलेंज इसलिए होने वाला है बिकॉज आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस सेशन को ज्वाइन इन कर रहे हैं और वो जान पाएंगे कि अगर वो अपने शरीर को लेकर लापरवाह है या अपनी जिंदगी को किसी भी तरह की केयरलेसनेस के साथ जीते हैं तो उनके लिए आज का वचन उन्हें हिला देने वाला वचन होने वाला है। तो अगर आप ये किसी के साथ वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव मेनी थिंग्स विच आर गोइंग टू बी लाइक आई ओपनर फॉर यू। बहुत सारी चीजें जो आपकी आंखों को आज खोल देंगी। सो वंदना जी, मानिक जी, जस्टिन जी, अरुण जी, आप सबों का स्वागत है। निगत जी, आप सबों का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। सोलोमन विल्सन जी, लाकू जी, मारिया फर्नांडिस जी, रेबेका थापा जी, आप सबों को, दीप्ति जी, आप सबों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और आज के इस लाइव सेशन के द्वारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी लाइफ में काम करें। चलिए, आई विल जस्ट स्टार्ट दिस सेशन विद अ स्मॉल स्टोरी। और स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक बहुत ही फियर्स सीरियल किलर होता है, एक ऐसा मर्डरर जो कि एक बहुत ही सुनसान बियाबान इलाके में रहा करता था। और वो एक ऐसे जंगल के एरिया में रहता था जहां से लोगों का निकलना बहुत ही दूभर हो चुका था। वो इसलिए क्योंकि उस इंसान ने अपने अंदर की किसी रिवेंज को लेने के लिए एक वॉव रखा था और वो ये बात थी कि वो 1000 लोगों को, ही विल किल 1000 पीपल। और वो इसका हिसाब कैसे रखेगा कि एक एक उंगली उनकी काट के रखता जाएगा, उन्हें एक धागे में पिरोता जाएगा, so that he keeps an account of how many people he has killed so far. So he had vouched to kill 1000 people. अब लोगों को पता था कि वो किसी को भी मार देता है। लोग उससे डरते थे और लोग जानते थे कि उसका इलाका कौन सा है, किस जगह पर वो रहता है, किस जगह पर वो हमला करता है। So people used to be very very cautious about going from that place. और जब 999 लोगों को उसने मार दिया, उसने कत्ल कर दिया, तो उसके बाद सिर्फ एक ऐसा और नंबर रह गया था जबकि वो ऐड कर सकता था, so that his vow was completed. अब वहां पर एक पास के विलेज में, नजदीक के एक गांव में एक बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला, खुदा से डरने वाला एक गॉडली पर्सन आता है और वो लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करता है, परमेश्वर की बातों को शेयर करता है और अब उसको वापस जाना होता है। तो पीपल टेल हिम कि आप प्लीज ये वाला रास्ता मत लीजिएगा, ये जंगल के रास्ते से मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा सीरियल किलर रहता है, एक ऐसा मर्डरर रहता है जो कि ऑब्वियसली आपको मार देगा और क्योंकि आप उसके 1000 नंबर में ऐड हो जाएंगे, सो ही विल नॉट हैव एनी मर्सी ऑन यू। लेकिन ये जो परमेश्वर का जन होता है ये कहता है कि नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है अपनी लाइफ की, मुझे कोई डर नहीं है अपनी जिंदगी का, मैं जिस काम के लिए निकला हूं मैं उस काम को पूरा करूंगा। और वो वही रोड पकड़ता है जबकि उसके डिसाइपल्स बड़े परेशान हो जाते। वो सोचते हैं कि इनको क्या हुआ है, अब इनके साथ साथ हमें भी जाना पड़ेगा, ये ना हो कि इन्हें छोड़कर हमें ही मार दें। तो दीज गाइज आर वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ अगेन फॉलोइंग देयर लीडर, बट समहाउ विद व्हाटएवर अनमने मन के साथ दे स्टार्ट फॉलोइंग देयर लीडर। अब जब ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं तो आगे आगे जो परमेश्वर का जन होता है और वहां पर ये मर्डरर इस बंदे को देख लेता है।
तो जब वो उसे देखता है, वो देखता है कि उसके आसपास एक इतना अच्छा सा एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रेस है, एंड ही जस्ट डजंट फील लाइक किलिंग हिम। वो उसे ऐसा लगता है कि इस बंदे को मारना सही नहीं रहेगा। तो वो उसको वॉच करता है और उसको एक वार्निंग देता है और उसको कहता है कि प्लीज आप यहां से चले जाइए, प्लीज गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो वो जो गॉडली पर्सन होता है, ही कीप्स वॉकिंग, ही डज नॉट स्टॉप। वो फिर कहता है कि आप यहां से चले जाओ, क्या आप नहीं जानते कि मैं ऐसी क्वेस्ट पे हूं जहां पर 1000 लोगों को मैंने मारना है, 999 लोगों को मैं मार चुका हूं और आप थाउजेंड्स इंसान है, तो मैं कोई मर्सी नहीं करूंगा, प्लीज गो अवे, आई डोंट वांट टू किल यू। तो वो फिर भी नहीं रुकता है। तो फाइनली ये बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है और उस गॉडली पर्सन का जो रास्ता है वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं आपको कब से कह रहा हूं, प्लीज गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस, गेट मूविंग, यहां से चले जाइए और मेरे को आपकी शक्ल नहीं देखनी है, बिकॉज आई डोंट वांट टू किल यू, बट अगर आप नहीं गए तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। और उसे बोलता है नाउ यू स्टॉप मूविंग, अब यहां पर बस स्टॉप हो जाओ, यहीं पर खड़े हो जाओ और यहां से वापस चले जाओ। लेकिन ये जो गॉडली पर्सन होता है कहता है आई एम नॉट मूविंग, यू आर मूविंग, मैं नहीं हिल रहा हूं, तुम हिल रहे हो। वो सोचता है कि मैं तो यहां खड़ा हूं, मैं तो हिल नहीं रहा हूं, हाउ कम ही इज सेइंग कि तुम हिल रहे हो, मैं नहीं हिल रहा हूं। वो फिर उसे कहता है आई विल हैव नो मर्सी ऑन यू, प्लीज गो बैक एट वंस। वो फिर भी नहीं वहां से हिलता है। तो उसको वो गॉडली पर्सन क्या कहता है मुझे पता है कि तेरी क्वेस्ट क्या है, मैं जानता हूं कि तू लोगों को मारता आया है, मैं जानता हूं कि अब भी तू इसी फिराक में है कि कब तू उस 1000वें बंदे को मारेगा और फिर तू अपनी उस क्वेस्ट को पूरा करेगा, उस वाव को पूरा करेगा जो तूने सोच रखी है। तो वो उसे कहता है कि एक काम कर, तेरी अगर ये इच्छा है कि तू मुझे मारना चाहता है तो तू मुझे मार दे, चाहे तू मेरी उंगली काट दे, चाहे तू मेरा सर काट दे। तो वो सोचता है ये कैसा बेवकूफ सा इंसान है, इसे मैं समझा रहा हूं कि मैं तुझे मार दूंगा, ये मर जाएगा मेरे हाथों, पर फिर भी ये डर नहीं रहा है, ये कह रहा है मुझे मार दे, कोई बात नहीं। वो उसे वहां खड़े होकर बोलता है, जो परमेश्वर का जन होता है, वो उसे वहां खड़े होकर बोलता है, कहता मुझे पता है मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, मैं जानता हूं कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, और आज अगर मैं मर भी जाता हूं तो मैं उस मकसद को पूरा करते हुए मरूंगा, पर आज मैं तुझे तेरी जिंदगी का मकसद समझा कर जाऊंगा। ये बंदा बड़ा परप्लेक्स्ड फील करता है, बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, एंड ही थिंक्स ओ माय गुडनेस व्हाट इज दिस पर्सन टॉकिंग अबाउट। तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं, अब देयर इज नो एक्सक्यूज, पर अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तू उसे मुझसे शेयर कर। वो कहता है ठीक है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये जो बड़ा सा पेड़ है इसकी ब्रांच को तू तोड़ दे, काट दे। वो फटाफट अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उस ब्रांच को काट देता है, और जब ब्रांच को काटता है तो अभी गॉडली जो बंदा होता है उसे कहता है कि अब इस ब्रांच को वापस जोड़ दे तो तू मुझे मार सकता है। वो सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वो कहता है दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, तेरे इख्तियार में सिर्फ मारना है, उसे जोड़ना नहीं है, उसे वापस से जिंदा करना नहीं है। तेरे इख्तियार में खराब करना है लेकिन उसे समेटना नहीं है। तेरे इख्तियार में जो तेरा पर्पस तू फुलफिल कर रहा है उसमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टिव कुछ भी नहीं है। तो आज मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि जितने लोगों को तूने मारा है, अगर तू अपनी जिंदगी के पर्पस को समझ जाता, अगर तू अपनी जिंदगी के मकसद को जान जाता, तो तू इतने लोगों के घरों को खराब नहीं करता, लेकिन तू कुछ ऐसा करना चाहता कि उन सारे के सारे 1000 फैमिलीज में तू अपने उस पर्पस के साथ, अपनी लाइफ के साथ एक मीनिंग को छोड़ सकता था, एक अच्छे मतलब को छोड़ सकता था। तो वो इंसान इस बात को रियलाइज करता और उसके पैरों में गिर जाता और कहता है कि आज मुझे किसी ने बताया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। आज तक कहता लोग मुझसे डरते आए थे, आज तक लोग मेरी डिस्ट्रक्टिव चीजों की वजह से they were fearful of me, but आज somebody has come to me, somebody has told to me कि मुझे क्या करना है, और मुझे आईना दिखाकर ये बताया गया कि मेरी जिंदगी का मकसद ये नहीं था, मेरी जिंदगी का मकसद was something else। So my dear friends, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर नीतू why are you sharing this story with us today, आप इस कहानी को हम सारे साथ शेयर करके क्या बताना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज भी परमेश्वर ने आपको एक ऐसा शरीर दिया है
परमेश्वर के आत्मा को रखने के लिए एक ऐसा घर दिया है जिसमें आकर परमेश्वर खुद रहना चाहते हैं। एक ऐसा शरीर, एक ऐसी बिल्डिंग जो हाथों की बनी हुई नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हैंडप्रिंट के साथ, परमेश्वर के फिंगरप्रिंट के साथ उस पर एक इम्प्रिंट छोड़ दिया गया है। और जब आप इस बात को नहीं समझते, मे बी बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, मे बी बिकॉज ऑफ एडिक्शंस, मे बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइसेस ऑफ हैविंग योर फूड, मे बी अ रॉन्ग लाइफस्टाइल, तो उससे आप क्या करते हैं? उससे आप अपने शरीर को खराब करते हैं, उससे आप अपने शरीर के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, उससे आप उस चीज के लिए जिसके लिए दाम चुकाया जा चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है that you have to honor God in your bodies, कि आपको परमेश्वर की महिमा अपने शरीर में भी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वचन बताता है कि आपके लिए एक प्राइस पे कर दिया गया है। You have been purchased with a price, bought with a price. Amen? तो जब हम लापरवाही बरतते हैं, जब हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ताकि जिसपे शरीर पे किसी तरह का भी गलत असर पड़े, तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉइंग व्हाट गॉड हैज गिवन टू अस। और ये शरीर हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के उन पर्पसेस और प्लान्स को फुलफिल कर सकें जो कि इस शरीर में रहकर ही हो सकते हैं। तो आप क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर ने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा शरीर क्यों दे दिया इंसान को? इतने पुर्जे, इतने ऑर्गन्स, इतना सब कुछ जो इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ भरा हुआ है, परमेश्वर को ऐसा क्या सूझा कि परमेश्वर ने हमें ये दे दिया? परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आकर रहना चाहते हैं। और परमेश्वर कहाँ रहते हैं? पहला कुरिन्थियों 3:16 बताता, और फिर 6th चैप्टर भी ये बात बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में रहता है। और आगे लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के भवन को, जो कोई परमेश्वर के टेम्पल को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्शंस की वजह से, जो मैरिटल रिलेशनशिप से बाहर चले जाते हैं और सेक्सुअली इमोरल वजहों से अपने शरीर को पोल्यूट करते हैं, अपने शरीर को खराब करते हैं, अपने शरीर में होकर उन सारे के सारे गुनाहों को करते हैं और ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करते हो ये जानकर करो कि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हो। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने शरीर से प्यार करने की जरूरत है। अब यहाँ पर प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड, यहाँ पर ये नहीं आपको कहना है कि हाँ जी पास्टर नीतू ने कहा था कि अपने शरीर को प्यार करो, इसलिए वी आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, इसलिए हम ये कर। प्लीज अंडरस्टैंड द रेलेवेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें मैं बात कर रही हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, बुक ऑफ एफिशियंस पढ़ते हैं, उसके 5th चैप्टर में हिदायतें दी गई हैं पति और पत्नी के लिए। वहां पर पति के लिए ये बात कही गई है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से ऐसा प्यार करो जैसा तुम अपने शरीर से करते हो। लव योर वाइव्स एज योर ओन बॉडीज, यानी कि अपनी बॉडी को हम सब प्यार करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वी अंडरस्टैंड दिस इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें बड़े चाव से बनाया है। तभी वचन में लिखा, आई एम फ्यूरफुली मेड, मैं बहुत चाव से, बड़े भयंकर तरीके से, बड़े नाजो नखरों के साथ बनाया गया हूं। मुझे बहुत अच्छे से परमेश्वर ने क्रिएट किया है, इसलिए हम अपनी बॉडी को प्यार करते हैं। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप वो हो जाए कि हाँ जी अब मैं सिर्फ अपने शरीर से प्यार करूंगा, मैं ये नहीं कह रही आपको, बट लापरवाह नहीं होना है। अगर आप शरीर में होकर गुनाह कर रहे हैं तो वो नहीं करने हैं। कई लोग अपनी शरीर पर सुइयां चुभोते हैं, कई लोग अपने बॉडी को मॉडिफाई कर लेते हैं, कई लोग अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी गलत चुनौतियों को गले लगा लेते हैं और उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। Why? Because परमेश्वर का वचन कहता है that this is a dwelling place of the Lord। तो परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस कैसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए जिसमें बीमारियां रहें?
या क्या ऐसा होना चाहिए जिसमें गंदगी रहे? या क्या ऐसा होना चाहिए जिसमें इमोरालिटी रहे? या क्या ऐसा होना चाहिए जिसमें गंदी सोचें रहे? नहीं, परमेश्वर जिस जगह में रहते हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, वो जगह प्योर होनी चाहिए, वो जगह होली होनी चाहिए। और हर तरीके और हर मायने से हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच जब रहते हैं वो मुझ में और आप में होकर उन कामों को करते हैं, मुझ में और आप में होकर उन कामों को आगे बढ़ाते हैं जो कि परमेश्वर ने हमारे जिम्मे रखे हैं। आमीन। सो आज इस वचन को जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, मैं इसी मनसा के साथ शेयर कर रही हूं कि आप जान सकें कि आपकी बॉडीज, आपका माइंड, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। और जब मैं अपनी बॉडी पर ध्यान देने की आपको बात कह रही हूं, दैट मीन्स यू हैव टू रिन्यू योरसेल्फ, you have to rejuvenate yourself, you have to get into a level of transformation जहां पर again like I said आपका mind, आपकी body, आपकी soul, आपकी spirit सब कुछ aligned हो ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन। अगर आज आपका क्वेश्चन ये है कि पास्टर नहीं तो अल्टीमेटली शरीर तो शरीर है, मर जाएंगे उसके बाद या तो दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, तो इसके पीछे इतना ख्याल रखने की क्या जरूरत है? चले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई एम श्योर कि आप में से सब कभी ना कभी अपने किसी ना किसी गेस्ट के यहाँ गए होंगे, या आपने कभी किसी होटल में चेक इन किया होगा, कुछ दिनों के लिए अपने शहर से बाहर गए होंगे। तो वहां जाके आप क्या करते हैं? आप अपने बैग को लेते हैं, अपने सूटकेस को लेते हैं, और आपको पता है कि आपको यहाँ 2 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, 10 दिन रहना है। तो आप क्या करते हैं? आप अपने सारे सामान को निकालते हैं और उसे अरेंज कर देते हैं कबर्ड्स में, उसे अरेंज कर देते हैं जो जो चीज जहां जहां रखनी चाहिए, ताकि आपको बार बार अपना बैग नहीं खोलना पड़े, ताकि बार बार सूटकेस में खलारा नहीं डालना पड़े। तो आप क्या करते हैं? आप चीजों को अरेंज कर देते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप वहां पर सिर्फ कुछ दिन के मेहमान हैं। फिर भी आप अरेंज करते हैं ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए, इजी टू मैनेज हो जाए, और उसमें कोई भी ऐसी चीज ना हो जो तलखी को लेकर आ सके, जो प्रॉब्लम या केओस को लेकर आ सके। सिमिलरली जब हम इस शरीर में रहते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारी जिंदगी कितनी हो सकती है, 80, 90, 100, 110, 120 साल मैक्सिमम हो सकती है, तो 120 सालों तक भी रहना तो आपको इसी शरीर में है। तो इसके अच्छा बजाय ये कि आप बीमारियों वाले सिंफुल शरीर में रहें, गंदगी से भरे शरीर में रहें, इजंट इट अ बेटर ऑप्शन कि आप अपने शरीर के प्रति अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, क्लेनलीनेस के साथ, होलीनेस के साथ, प्योरिटी के साथ अपने शरीर को मेंटेन करें, ताकि आप इसके साथ उस सारे समय को पूरा कर सके जब तक आप इस जमीन पर हैं, और साथ ही साथ अपने उस पर्पस को फुलफिल कर सके जिसके लिए ये शरीर आपको दिया गया। देखिए, जब वचन कहता है आई हैव बीन fearfully made, आई हैव बीन मेड विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट बाय द लॉर्ड, तो उसका मतलब ये कि परमेश्वर इस बात पे ध्यान दे रहे थे, तवज्जो दे रहे थे। जब आपके शरीर का एक एक अंग बुना जा रहा था, इट वॉज बीइंग knitted inside of your mother's womb, God was mindful of every organ that was being knitted at that time. परमेश्वर की नजर उस पर थी। और अगर आज आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर नीतू, आई डोंट लाइक माई बॉडी बिकॉज आई एम लाइक दिस, और आई लुक लाइक दिस, और आई प्रोबेबली लुक लाइक दिस, यू हैव द अथॉरिटी टू चेंज द वे यू लुक। अगर आपको लगता है कि आपको वेट लूज करना है, प्लीज मेक चेंजेस इन योर डाइट, प्लीज मेक चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल, प्लीज मेक चेंजेस इन योर ईटिंग हैबिट्स। यू हैव द पावर टू चेंज इट। और अगर आप ये कहते हैं कि हाँ, मैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहता हूं, ऐसा नहीं ऐसा दिखना चाहता हूं, इन एवरीथिंग यू जस्ट हैव टू कीप अ फोकस दैट दिस इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द लॉर्ड। योर बॉडी इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। आपकी जो शरीर की दशा है, आपका जो शरीर है, वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिसमें से आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिसमें से आप परमेश्वर के प्लान्स को इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें से आप परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं। सो इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो जी, शरीर मिला हुआ है, जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करी जाओ, जैसे मर्जी गलत रिलेशनशिप्स में पड़ जाओ, जैसे मर्जी खाओ पियो, जैसे मर्जी ऐश करो। जी नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल विद व्हाट हैज बीन गिवन टू यू। आपको जो सौंपा गया है, आपको जो अमानत दी गई है, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका ख्याल रखें,
आमीन। तो अगर आपका शरीर में बीमारी है, अगर आपके शरीर में सिकनेस है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप दुआ बंदगी करेंगे, आप रोजे रखेंगे, आप प्रार्थनाएं करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप मेडिकेशन करेंगे। दैट मीन्स यू विल ट्राई एंड कीप इट परफेक्टली वेल। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम्स है, यू नीड टू फिक्स देम एंड फिक्स देम इन द माइंड, फिक्स देम इन योर बॉडी, फिक्स देम इन योर सोल, फिक्स देम सो दैट यू आर एबल टू डू व्हाट दिस बॉडी हैज बीन गिवन टू यू टू डू। आमेन। जिस काम के लिए ये बॉडी आपको दी गई है, उस काम को आप परमेश्वर की महिमा को पूरा करते हुए, महिमा को देते हुए उस शरीर को इस्तेमाल करें। आमीन। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं और आपको इस बात को कहना चाहती हूं कि आप अपने भी और अपने परिवार के लोगों के भी शरीर का ख्याल भी रखें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप अपने सोल, स्पिरिट और माइंड का ख्याल रखते हैं। सो बॉडी इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ गॉड। आमेन। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे इस समय और धन्यवाद देंगे, और हम प्रार्थना करेंगे कि अगर आपके शरीर में कोई सिकनेस है तो वो प्रभु यीशु के जिंदा नाम में आपके शरीर को छोड़कर जाए। आमीन। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस वचन के साथ मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं जो कि शरीर में रहकर आपकी महिमा करना चाहते हैं, अपने शरीर में होकर भी प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं उन सभी लोगों के लिए जो अपने लाइफस्टाइल से परेशान है और प्रभु से चेंज करना चाहते हैं, जो अपनी ईटिंग हैबिट से परेशान है और उसे चेंज करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूं मेरे प्रभु जी कि अगर आज तक प्रभु ये भाई और बहन अपनी कैपेसिटी में होकर ये काम नहीं कर सके थे, तो आज जिंदा परमेश्वर आपके जलाल, आपके फजल के साथ मेरे प्रभु जी ये लोग अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर आ सके जहां पर प्रभु वो आपकी महिमा अपने शरीर में होकर, शरीर की बातों में होकर भी कर सके। मेरे राजा, मैं प्रार्थना करती हूं कि सारी सिकनेस को, सारी बीमारी को, सारी तकलीफ को, सारी प्रभु जी लाचारी को आप इन शरीरों में से दूर करें प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी सारी के सारी लेजीनेस को दूर करें प्रभु यीशु के नाम में, सारे के सारे प्रभु ग्लटनी की स्पिरिट को दूर करें प्रभु यीशु के नाम में। और पिता, आपके लोग इस बारे में खड़े हो सके जानते हुए कि प्रभु आपने उन्हें ये शरीर इसलिए दिया है ताकि वो अपने उस मुकाम तक पहुंच सके जो कि प्रभु इस धरती पर रहते हुए उन्हें पूरा करना है, वो प्लान फुलफिल कर सके जो आपकी ओर से आपने उन्हें दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं और प्रभु यीशु के नाम में इस सारी प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर किया था, जो कि चंगाइयों की गवाहियां हैं जो ऑनलाइन प्रेयर्स के साथ उन्हें मिली हैं, और उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना जो प्रार्थनाएं हमने ऑनलाइन सेशन में की और लोगों ने चंगाइयों को हासिल किया। हम प्रभु को महिमा देते हैं। अगर अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज के साथ डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल के साथ नहीं जुड़े हैं, या डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, या फिर इंस्टाग्राम नीतू पी चौधरी .official के साथ नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज आप हमसे संपर्क करें और उन्हें फॉलो और सब्सक्राइब करें इन सारे पेजेस और चैनल्स को, ताकि आप तक सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु में होकर आप एक नए पड़ाव को देख सकें, अपने शरीर में होकर आप परमेश्वर को ऑनर कर सकें जैसे कि वचन कहता है, और जैसे कि वचन ये भी कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। दैट मीन्स प्रभु आपको हिदायत देते हैं कि अपने आप से भी प्यार करो। आमीन। सो इस वचन के साथ में आप सबों को शालोम कहते हुए, परमेश्वर में एक नई उम्मीद देते हुए, आज के लिए बस इतना ही कहते हुए आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। हम अगले फ्राइडे को फिर मिलेंगे लाइव सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।